दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? ये कहानी सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार किसी जंगल में एक लड़का नदी के किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। वह लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे उस पर संदेह भी था। मगरमच्छ कहता है, कृपया आप मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, इस जाल में मेरी मौत हो सकती है। लड़का कहता है, अगर मैं आपकी मदद करता हूँ तो आप आज़ाद होते ही मुझे खा लोगे, क्योंकि आपका नेचर यही है। मगरमच्छ रोते हुए कहता है, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई। इस विशाल वन में बहुत जीव जंतु है जिन्हें खाकर मैं अपना पेट भर सकता हूँ। आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा और सदैव आपका श्रेणी बनकर रहूंगा। लड़के को दया आ जाती है और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आता है तो वो लड़के के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लेता है। मगरमच्छ कहता है, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और तुम एक अच्छे शिकार हो। लड़का कहता है, ये क्या बकवास है, लानत है तुम पर, मेरी भलाई का अच्छा सिला दे रहे हो तुम। मगरमच्छ कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, यही नियति का सिद्धांत है और ये दुनिया का दस्तूर है। लड़का रोते हुए कहता है, ये तो पूर्णतः अनुचित है, यह अन्याय है। मगरमच्छ कहता है, अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम आसपास किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें बताएंगे कि यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़के ने पास के पेड़ पर एक पक्षी को देखा और उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित है? क्या यह दुनिया का तरीका है अन्याय से भरा हुआ? वो पक्षी पूरी घटना को देख रही थी। उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने एक बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया और अपने अंडे दिए, और फिर एक दिन एक सांप ने आकर सारे अंडे निगल लिए और उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने कहा कि निस्संदेह ये दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वो उड़ जाती है। तभी मगरमच्छ कहता है, सुनो बे लड़के। ये कहकर मगरमच्छ ने अपना जबड़ा और मजबूत कर देता है। लड़का रोने लगता है और कहता है, रुको। लड़के ने पास ही एक गधे को चरते हुए देखा और उससे वही प्रश्न किया। गधा कहता है, भाई, दुर्भाग्य से मगरमच्छ ही सही है। जब मैं छोटा था, मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बहुत लादा और मुझे अधिकतम काम लिया। मैंने उसे वर्षों तक ईमानदारी से सेवा दी। अब जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया तो उसने मुझे ये कहते हुए मुझे जंगल में छोड़ दिया कि वो मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कभी भी कोई शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। हाँ, मगरमच्छ ही सही है। इस संसार में बहुत अन्याय है, असमानता है, अनुचितनता है। मगरमच्छ कहता है, अब बहुत हो गया बे लड़के, मुझे भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़का कहता है, मुझे एक अंतिम अवसर दो, मुझे उस खरगोश से यही प्रश्न पूछना है। मगरमच्छ कहता है, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका जरूर दूंगा। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब पक्षी और गधे से पूरी तरह अलग था। खरगोश कहता है, ये पूरी तरह बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया एक पूरी तरह उचित जगह है। मगरमच्छ कहता है, ये क्या बकवास है बे खरगोश, बेशक ये दुनिया एक अनुचित जगह है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के जाल के अंदर फंस गया था। खरगोश कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रखकर बातें कर रहा हो, स्पष्ट और जोर से बोलो मेरे भाई। मगरमच्छ कहता है, मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूँ, मैं स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूँगा और लड़का यहाँ से बचकर भाग जाएगा। खरगोश कहता है, तुम मूर्ख हो क्या मगरमच्छ? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ कितनी मजबूत है? यदि वो भागने की कोशिश करता है तो वो मर जाएगा। तुम यहाँ के आसपास के सबसे ताकतवर जानवर हो या मेरे भाई। मगरमच्छ इस झूठी प्रशंसा से खुश हो गया और वो तर्क जारी रखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है, खरगोश चिल्लाता है, भागो लड़के भागो, दूर भाग जाओ, इसकी पूंछ बहुत मजबूत है, तुम इससे दूर भाग जाओ। और लड़का आज़ाद होते ही पूरी ताकत लगा के वहाँ से भाग जाता है। मगरमच्छ कहता है, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया, ये बहुत अनुचित है।
खरगोश कहता है तुम उचित और अनुचित की बात ना करो तो ही बेहतर होगा। लड़का गांव जाता है और सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया जो भाले और तलवार लेकर आए और उस मगरमच्छ को मार डाला। उस लड़के के पास एक पालतू कुत्ता था जो उसके साथ आया था। वो खरगोश को देखा और उसका पीछा करने लगता है। लड़का उस चिल्लाते चिल्लाते उसके पीछे भागता है और वो अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करता है। और वो लड़का कहता है उस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नुकीले दांत दफन कर दिए थे। खरगोश मर चुकी थी, वो एक बेजान गेंद की तरह हो गई थी। और लड़का रोते हुए कहता है शायद मगरमच्छ ही सही था। दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है और शायद यही जीवन है। आप कितने आध्यात्मिक है या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब ये नहीं है कि प्रगति के नियमों के दायरे से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है, गधा है, खरगोश है। जीवन में कोई गारंटी नहीं है और शायद यही अनिश्चितता है हमारे जीवन को साहसिक बनाती है। अच्छा या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से बचा नहीं सकता। अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आप सड़क दुर्घटना में कभी मर नहीं सकते। अच्छा होने से आपके शहर की कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अच्छा होने मात्र से आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। यदि आप किसी से प्यार करते हो और वफादार हो तो भी कोई गारंटी नहीं कि आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता। फिर सवाल तो यही उठता है कि क्या हमें बुरा होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। अच्छाई हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। हमारी चुनौतियां हमें परखती है और इससे हमारा एक दृष्टिकोण निर्धारित होता है। बेशक हमारी अच्छाइयाँ हमें जीवन के कष्टों से नहीं बचा सकती, परंतु हमारा दृष्टिकोण हमें उस कष्ट की अवस्था में भी संबल प्रदान करता है। एक उचित दृष्टिकोण होने से आप कष्ट की अवस्था में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है, परंतु कोई आपको कुचल नहीं पाएगा। अच्छाई प्रार्थना है, ध्यान है, तप है। अच्छाई साक्षात्कार ईश्वर है। हर परिस्थिति में हमें अच्छा बन के ही रहना चाहिए। अब इसके बारे में गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, उनके बारे में भी एक कहानी बहुत प्रचलित है। चलिए उन कहानी का भी एक मतलब जान लेते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय आजाद शत्रु वहाँ पहुँचे और बुद्ध से कहने लगे, हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था और मैं किसी को मौत की सज़ा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा करता था। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का मन ही नहीं करता और ना ही मुझे कभी गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ और सभी को दया भावना से देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरे इसी बदलाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इससे मेरे राज्य के लोगों को मैंने एक खतरे में डाल दिया है। कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। राजा आजाद शत्रु की यह बात सुन गौतम बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और कहानी कुछ इस प्रकार होती है। एक बार एक पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहा करता था। पेड़ एक गांव के पास के कोने में हुआ करता। वहाँ अक्सर सुबह शाम लोग बैठक लगाते और खूब बातें करते। लेकिन जब से उस पेड़ के पास उस सांप को देखा गया तब से लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझकर वहाँ सांप को देखने आया करते और उसे छेड़ा करते। अब उस सांप को जब खतरा महसूस हुआ तो उसने खुद को बचाव के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सांप अपने क्षेत्र में लोगों का आना ही बर्दाश्त नहीं करता, जिसने गांव के कई लोगों की जान जाने लगी। इस तरह पेड़ के आसपास जब भी कोई हलचल होती तो सांप आ जाता और हमला करना शुरू कर देता। सांप की दहशत अब पूरे गांव में हो गई। अब लोगों ने बिल्कुल ही उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे। तभी उस साधु की नज़र उस विशाल से घने वृक्ष पर पड़ी जिसके नीचे वो सांप रहा करता था। घने पेड़ को देख साधु के मन में विचार आया कि चलो वृक्ष की इस ठंडी छांव के नीचे बैठकर कुछ देर ध्यान लगाया जाए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय लेकर गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र जब उस साधु पर पड़ी जो कि उसी पेड़ की तरफ जा रहा था, तभी लोगों ने उस साधु को सांप के बारे में सावधान करते हुए कहा कि आप उस पेड़ के पास मत जाना,
वहाँ एक जहरीला सांप रहता है जो जरा सी हलचल होने पर हमला कर देता है और अब तक कई लोगों को काट भी चुका है। लोगों की यह बात सुनकर साधु मुस्कुराते हुए उस पेड़ की तरफ चल पड़े। जगह को थोड़ा साफ करके जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, तभी सांप हलचल सुनकर साधु के सामने आ पहुंचता है और फुफारने लगता है। फुफार की आवाज़ सुन साधु की आंख खुलती है और वो सांप को देखने लगते हैं। वो सांप की आंखों में देखते हैं और एक मंत्र बोलते हैं और मुंह से फूंक मारते हैं। तभी चमत्कारी रूप से वो सांप साधु से बात करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझने लगे थे। सांप साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते ये मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं है? साधु ने करुणा से कहा, मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। जब मेरे में जीने का लोभ ही नहीं है तो मृत्यु से क्या डरना? सांप साधु की यह बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि सांप की इससे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी जो उसको मारना चाहते थे या उसके डर से भाग जाते थे, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो उससे नहीं डरता। सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वह साधु के चरणों में कर पड़ा और बोला, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया। अपने क्रोध के चलते ना जाने कितने निर्दोष की जान ले ली। इसके बाद साधु सांप को बहुत सी बातें समझा कर वहाँ से चले जाते हैं। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने निश्चय किया कि आज से वह किसी को नहीं काटेगा। वो अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देता है, दूसरों को काटना बंद कर देता है। लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकलता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने लोगों को तो काटना बंद कर दिया, तो लोग उसका फायदा उठाने लगे। जो उससे दूर भागते थे वो उसके पास आने लगे और सांप को परेशान करने लगे। बच्चे उस पर पत्थर फेंक कर मारने लगे, जिससे सांप आए दिन परेशान रहता और कभी कभी तो घायल हो जाता। वह बहुत दुखी था, क्योंकि वो अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार वही साधु फिर से उस गांव से आए और उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी साधु की नज़र उस सांप पर पड़ी और वो साधु कहते हैं, मेरे दोस्त, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम इतने घायल और इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? सांप ने कहा, जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूँगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया। इसका नतीजा ये हुआ, लोग मुझे परेशान होने लगे, दूरी व्यवहार करने लगे। कोई पत्थर मारता है, कोई डंडे से पीट भी जाता है। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका। कहानी सुनाने के बाद बौद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने भी मेरी बात को गलत तरीके से अपनाया है। मैंने आपसे अपने कर्तव्य को छोड़ने के लिए कहा था, किंतु आप अपने कर्तव्य से ही विमुख हो गए। आप एक राजा हैं। पूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। तुम्हें सिर्फ अंदर से साधु रहना था और बाहर से राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की, प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जंगल में होता है। जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है, और यही कानून दुनिया के लोगों पर लागू होता है। अच्छे भोले लोगों का खूब फायदा उठाया जाता है। अच्छे लोगों की ज़िंदगी में अनेकों दुखों का सामना करना पड़ता है। आज के समय में ये सवाल आना लाजमी है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी के लिए अच्छा काम करते हैं। मेरे मन में भी ये सवाल बहुत बार आया कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी सब हमारे साथ ही होता है। इसी प्रश्न का उत्तर मैंने खोजा। अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा क्यों होता है? कहीं न कहीं अच्छा व्यक्ति दूसरों का इतना ख्याल रखता है कि वो खुद को समय नहीं दे पाता, और चूंकि वो अपने भले के बारे में कभी नहीं सोचता, इसीलिए उसके साथ बुरा हो जाता है। ये भी संभव है कि दूसरों के लिए वो बहुत अच्छा हो, पर उसके अंदर कोई ऐसी बुराई हो जिसे वो दूर नहीं कर पाता, जैसे कि लापरवाही, समय का पाबंद ना होना। किसी को भी बिना परखे उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। इसके व्यक्तित्व की कमियों की वजह से उसका नुकसान होता है, न कि इसलिए कि वो एक अच्छा इंसान है। इसलिए कभी किसी को अपना फ़ायदा उठाने मत दो। लोगों को उनकी मर्यादा में रखने के लिए खुद को परिस्थिति के अनुसार बदल लेना चाहिए, अन्यथा आपका हाल भी उस राजा और सांप की तरह हो जाएगा।
दोस्तों, मैंने आपको 2 कहानियाँ इसलिए सुनाई, एक तो नियति का सिद्धांत है और दूसरा है कि लोग अच्छा बनने के लिए अपने खुद के समय नहीं दे पाते, इसीलिए उनका बुरा हो जाता है। ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल है जिसे मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन जानेंगे और किसी वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।